सॉफ्टवेयर एक्सपायर भी तो हो जाते हैं। हाँ, एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन वो जो एक्सपायर होना वो इस टर्म में नहीं आता। जिस तरह से हम कहते हैं इसके कंपोनेंट खराब होते हैं, वो खत्म, एक्सपायर होता है उसका लाइसेंस एक्सपायर होता है। सॉफ्टवेयर खत्म नहीं होता, हमारे पास उसकी लाइसेंसिंग खत्म होती है, हम उसको री लाइसेंस करते हैं दोबारा से जब, तो उसको हम दोबारा से यूज करना शुरू कर देते हैं। मैम मतलब वो जैसे हमारी, अपग्रेड करते हैं। जी, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने 1 साल के लिए किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेज किया है, मैं उसको 1 साल यूज यस मैम, करूंगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। सॉफ्टवेयर तो रहेगा, मेरा लाइसेंस खत्म हो गया, मेरा पेमेंट सिस्टम खत्म हो गया, ठीक यस है। मैम, यस मैं फिर मैम। दोबारा यस से मैम, उसको रीएक्टिव करूंगी और उसको यूज करूंगी, ठीक है। जी मैम। सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स एरर वगैरह आते रहते हैं, वो साथ साथ जो है रिजॉल्व होते रहते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर काम करना नहीं थकता जैसे हम कहते हैं, लेकिन मशीनरी जो है वो थक जाती है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं और उनको रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। यस मैम, क्लियर है ये टर्म? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। रीयूजेबिलिटी, थर्ड जो है करेक्टरिस्टिक है वो रीयूजेबिलिटी, कि सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी ये क्वालिटी है कि ये रीयूज होता है, ये दोबारा यूज होता है, ये बार बार यूज होता है। हार्डवेयर का कंपोनेंट आपने कहीं एक लगा दिया है, वो कंपोनेंट अगर आप वहां से उतार के किसी और मशीन में भी लगाते हैं तो वो वहां से तो मिसिंग है ना, पहली वाली से। लेकिन सॉफ्टवेयर यस क्या मैम, है, आपने एक कॉपी ले ली, आपने भी इंस्टॉल कर लिया, अपनी पूरी क्लास को भी दे दी है, तो वो रीयूजेबल, बार बार कहीं पे यूज हुआ है, आपने उसको यूज किया, हर एक को यूज करने के लिए नया नहीं बनाना पड़ा, यस मैम, ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही है। और यस मैम, ये है कि अगर हमने पहले कोई छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर बना के रखी हुई एप्लीकेशन, फिर हमने एक बहुत बड़ी बनानी है जिसके अंदर वो छोटे वाले भी चाहिए, तो हम क्या, वो पहले से जो बनी हुई एप्लीकेशन है उसको उसके अंदर एम्बेड करके एक बड़ी एप्लीकेशन बना लेते हैं, ठीक है, उनको एंगेज यस करके, मैम, तो हमें दोबारा नहीं बनानी यस पड़ती। तो ये रीयूजेबिलिटी मैम, जो है ये सबसे बड़ा फीचर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये सॉफ्टवेयर का। यस मैम। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर के कुछ डोमेन्स हम लोग पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। अच्छा, ये आप लोगों ने यहाँ पे स्लाइड के ऊपर बड़ा शॉर्ट सा लिखा हुआ है, इसको साथ में जो है बुक से भी आप लोगों ने देख लेना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी ठीक बुक है। है, वो आपको दे दी जाएगी, और उसकी मल्टीमीडिया की मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दी है, ठीक है। ओके तो मैम। इसको लाजमी आप लोगों ने देख लेना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म्स हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है, बाकी डिटेल वहाँ पे है। तो पहली एप्लीकेशन है ओके। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले पढ़ा है कहीं पे? यस मैम, यस मैम, पढ़ा क्या डिफरेंस होता है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? है। स्टैंड अलोन मैम बेसिक एप्लीकेशन परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर जो सर्विस। होते हैं वो एक खास काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, खास मकसद के लिए, कोई अपना जैसे कि पेंटिंग वगैरह को काम हम करना चाहते हैं। जो आप कह रहे हैं किसी खास काम के लिए यूज होता है, वो कौन सा एप्लीकेशन वाला? एप्लीकेशन यस मैम, सॉफ्टवेयर। हाँ, ठीक है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके पूरे सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ओवरऑल आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, अगर विंडो ना हो तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। विंडो जो यस है मैम, वो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि मैम वो इंटरेक्शन है ना ह्यूमन और कंप्यूटर के अंदर। हाँ, वो आपके यूजर और आपके हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्शन करवाता है, वो इंटरेक्शन यस करवाता है तो उसके बाद कोई और काम होता है, ठीक है। यस मैम, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, ये ओवरऑल पूरे सिस्टम के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। मैम सिस्टम इन्हें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं ना? नहीं, एम्बेडेड इसको नहीं बोल सकते, वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। जो ओके मैम, इनमें पहले डिफरेंस देख लें। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। ओके मैम, जैसे आपकी विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे आपके ड्राइवर्स हैं या फिर यूटिलिटीज, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ये वाले क्या है, आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि एप्लीकेशन ओके सॉफ्टवेयर है वो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन एक एक एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा है। आपने कोई म्यूजिक चलाना है ओके तो उसके लिए वीएलसी या कुछ आपने किया है, वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने कुछ जी टाइप मैम, करना है तो आपने उसके लिए वर्ड यूज किया, एमएस वर्ड या कोई भी, ठीक है। यस मैम। आपने कोई गेम खेलनी है तो उसके लिए अलग से किया है। आपने पेंटिंग करनी हमने है तो पेंट का एक अलग से है। प्रेजेंटेशन से अलग है,
हाँ, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट अलग है। तो मतलब एक और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जब ओवरऑल पूरे सिस्टम को मैनेज करना है तो उसके लिए आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यस मैम, ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्लियर है? यस मैम, मुझे क्लियर है। बाकी लोग भी जरा बता दें। यस मैम, क्लियर है। अच्छा ठीक है। है कोई कंफ्यूजन इसमें? दोनों टर्म्स में पूछ लें क्लास। बल्कि ये स्लाइड से जरा पढ़ लें। मैं इसको पढ़ इसलिए नहीं रही हूँ, पढ़ने का फायदा नहीं, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। पढ़ लें आप लोग एक दफा सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जल्दी से। ओके मैम। हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम, पढ़िए। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर या साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब मैंने कहा है जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हर एक टास्क के लिए डिफरेंट अपना स्पेसिफिक बनाया हुआ है। ठीक है, कोई भी काम करना है उसके लिए स्पेसिफिक है। इस तरह फील्ड के लिहाज से हम लोग अगर आईटी के या कंप्यूटर साइंस के लोग हैं तो हम लोग अपने डोमेन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाएंगे। इंजीनियरिंग वाले हैं वो अपनी डोमेन से रिलेटेड बनाएंगे। साइंस वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, वो अपने केमिकल के फीचर्स के लिहाज से सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, तो हर एक फील्ड जो है अपने अपने लिहाज से सॉफ्टवेयर बनाती है। तो अब यहाँ पे साइंटिफिक या इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर की बात हुई है। इसके अंदर ये है जैसे एस्ट्रोनॉमी सिस्टम है। ठीक है, ये लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमी सिस्टम है, जो कि स्टैरिक्स हमारे जो स्टार्स हैं इनका नॉलेज इनके पास होता है। उन्होंने उसको जिस तरह से स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करना है या फिर जैसे उनका ब्राइटनेस देखने ये जो भी है, वो अपने लिहाज से सॉफ्टवेयर बनाएंगे। हम लोग आईटी के लोग हैं, हम प्रोग्रामिंग करेंगे या कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना, हम लोग उसके लिहाज से सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री वाले हैं तो केमिस्ट्री वाले अपने केमिकल्स की जो भी रेशियो है उनके लिहाज से सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक के लिए वो अपने लिहाज से सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, बायो वाले अपने होंगे, बायोटेक्नोलॉजी वाले जो है वो अपने लिहाज से सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, बाकी engineering scientific software has been characterized by number of crunching algorithm। ठीक है, तो साइंस इंजीनियरिंग के अंदर भी क्या है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ढेर सारे एल्गोरिदम, बड़े टफ टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं जिनके थ्रू ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एप्लीकेशन बताई हुई है कि सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, ओके मैम। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक के अंदर भी यूज हो रहा है। अच्छा, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का यूज हो। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर यस मैम। जहाँ पे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का यूज हुआ हो। और ये जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं ये मोस्टली आपके रोम के अंदर रखे जाते हैं। कोई भी, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, कोई भी आपकी मशीन है, कोई भी हार्डवेयर आप लोग यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर रोम के अंदर ये वाले होते हैं। ठीक है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ओके। और ओके। ये वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये ओवरऑल पूरे सिस्टम को हैंडल नहीं कर रहे होते, या फिर इस तरह से कह ले पूरा सिस्टम नहीं होता, एक बड़े सिस्टम के अंदर एज अ पार्ट यूज होते हैं। ठीक है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एक बड़े सिस्टम के लिए एज अ पार्ट यूज होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे ये लिखी हुई है माइक्रोवेव ओवन है। ओवन के अंदर क्या है, हार्डवेयर जो उसका स्ट्रक्चर यूज हुआ है, ठीक है, उसकी बॉडी बनी हुई है। सॉफ्टवेयर जो उसकी हीट को, उसके टेम्परेचर को, उसके टाइमर को कंट्रोल कर रहा है। यस ठीक मैम। है, वो जो एक की पैड सा बना होता है जहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं टाइमर के लिए या फिर हीट के लिए, वो उसका क्या है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है। बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है वो हार्डवेयर। तो ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके बना हुआ होता है। और अब देखिए जो उसका वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, जो उसकी कीज को कंट्रोल कर रहा है, उसकी हीट को, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, और वो पूरे के पूरे सिस्टम में एक पार्ट की तरह यूज हो रहा है। मैम, ये पर्पस मेड होता है ना, कि एक पर्पस दे दिया जाता है एक चीज को कि हाँ आपने ये वर्किंग करनी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक टू योर पर्पस, जो आपका पर्पस है उसे स्पेसिफिकली जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है।
जैसे आजकल न्यू वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, ठीक है, Yes, ma'am. डिजिटल वॉशिंग मशीन, उसके अंदर भी क्या है, हार्डवेयर वो मशीन है, सॉफ्टवेयर जो उस पूरी मशीन को कंट्रोल कर रहा है, वो खुद से देखेगा कि Yes, ma'am. आपने उसके अंदर कितने जो है क्लॉथ्स डाले हैं और उसके लिहाज से कितना पानी डालना है, कितना वो जो है डिटर्जेंट डालना है, कितना उसको टाइम देना है, फिर खुद से उसको वॉश आउट करके उसको ड्राई करके निकालना है। तो वो सारे सिस्टम को कंट्रोल आपका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, Yes, ma'am. ठीक है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों। नेक्स्ट है Yes, ma'am. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये बहुत ही कम्प्लेक्स टाइप की जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं ना, उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है। जैसे आप देखें हैंड राइटिंग है हमारी, Robotics. रोबोटिक्स का भी है, वो बताती हूँ, ठीक है। हैंड राइटिंग है, मेरी हैंड राइटिंग आपसे डिफरेंट है, आपकी मेरे से डिफरेंट है, तो इसको रिकॉग्नाइज करना, इसको बताना कि ये वाली राइटिंग उसकी है, या फिर मैं बोल रही हूँ ये वाली वॉइस मेरी है, ये वाली वॉइस आपकी है, इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना। या फिर आपके रोबोटिक्स हैं जो कि ओवरऑल पूरे इंसान की तरह ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बैकएंड पे बड़े कम्प्लेक्स टाइप के एल्गोरिदम यूज हुए होते हैं। ये कॉलेज के अंदर जब हम लोग आएंगे तो मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल से हम लोग इस पे बात करेंगे, वैसे ही लेक्चर के अलावा, ठीक है। इस Yes, पे ma'am. मेरी रिसर्च भी इसी पे थी, एमएस की, एआई पे। तो इनके एल्गोरिदम्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं, इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं, ठीक है। न्यूरल Yes, ma'am. नेटवर्क्स हमारे ब्रेन को देख के बनाए गए होते हैं और वो बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह ही काम होते हैं, वो लर्न करते हैं, इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं और फिर उसके रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो काम करते हैं इस तरह से। और उसके अलावा पायलट लेस आपके ये चाह रहे होते हैं, प्लेन चाह रहे होते हैं, ठीक है, अंदर पायलट नहीं होता लेकिन नीचे से उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पे यूज की गई है, ठीक है। वो Yes, सारी ma'am. डायमेंशन उसको बताना, उसको डिस्टेंस बताना, यहाँ से इतना, यहाँ से टर्न करना है, यहाँ से टर्न करना है। तो नीचे वाला तो सिर्फ बटन प्रेस कर रहा है, उसको बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सारा कंट्रोल जो पीछे चल रहा होता है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, जो Ma'am, सारी उसको biometric भी इसमें आती है. बायोमेट्रिक भी इसी में ही आती है, ठीक है। आप थंब अगर अपना लगाते हैं तो उसकी एक एक लाइन के दरमियान में डिफरेंस करके बताना कि ये वो है, ये वो है, वो सारा का सारा क्या है, इसी में ही आ रहा होता है, ठीक है। जी, ma'am. उसके अलावा आप देखें ड्राइवरलेस कार से आ रही है, रोड के ऊपर कार से आ रही है, पाकिस्तान में तो मुश्किल है, लेकिन आपने सुना होगा, ठीक है, कि Yes, ड्राइवर ma'am. नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो कार जा रही है और बिल्कुल ठीक जा रही है। वो कैसे जा रही है, उसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, उन सेंसर को जो है आपके एल्गोरिदम्स पीछे कंट्रोल कर रहे हैं। सेंस वो करता है रोड से कि यहाँ से ट्रैफिक आ रही है, यहाँ से टर्न आ रही है, यहाँ पे आगे लाइट जा रही है, वो इतने डिस्टेंस के ऊपर उसको सेंस करके फिर उसके एल्गोरिदम जैसे जैसे उसको बताते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो उस तरह से मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये Yes, आर्टिफिशियल ma'am. इंटेलिजेंस की बड़े मजे की डोमेन है और थोड़ी कम्प्लेक्स भी है, ठीक है, लेकिन अच्छी है, इसको अगर लर्न किया जाए तो ये अच्छी है। तो Okay, इसके लिए भी जो है सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्लियर है yes, एप्लीकेशन ma'am. आपको? Yes, ma'am. मुझे तो बा- क्लियर है, मैम. अच्छा, बाकी क्लास भी जरा बता दिया करें ताकि तसल्ली हो जाए आगे जाने के लिए। क्लास आगे चले, बोल ही नहीं रहा कोई. कोई Yes, सुन भी ma'am. रहा है मुझे कि मैं खुद ही Yes, बोलती ma'am, जा रही हूँ? मैम मैम मैं ही सुन रहा हूँ. नहीं नहीं साथ में यस यस कर दिया करें, वो फिर समझ आ जाती है मुझे। ठीक है मैम। ठीक। सारे सोए हुए हैं. कहते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, तो उसी सिलसिले में फिर हम तो रिकॉर्डिंग अगर दी ना जाए फिर अच्छा चलें, सुन लिया करें। इस तरह से यूं होता है कि आप उसी टाइम पे साथ में जो है वो आंसर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की नेचर कैसी है? हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा ड्यूल रोल जो है परफॉर्म कर रहा है, एट द सेम टाइम दो रोल जो है वो परफॉर्म कर सकता है हमारा सॉफ्टवेयर। एक जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट यूज होता है और एक जो है वो व्हीकल फॉर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट। एक तो इट्स सेल्फ वो प्रोडक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, कोई ना कोई आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। जैसे आपने कोई डाटा शो करना है, मैनेज करना है, डिस्प्ले करना है या कोई भी काम करवाना है, तो एज अ प्रोडक्ट वो आपके पास सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने कोई पावर पॉइंट यस की मैम. स्लाइड बनानी है, तो आपने क्या करना है, अपने डाटा को जो है वो थोड़ा सा
अच्छे लिहाज से लिख के उसको शो करना है, तो वो सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट वहां पे यूज हो रहा है। लेकिन अ व्हीकल फॉर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट, जब वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए एज अ मीडियम यूज होता है, किसी दूसरे काम करने के लिए हेल्प आउट उसको करता है, यहाँ पे फर्स्ट पे जो है वो खुद से परफॉर्मेंस दे रहा है, और यहाँ पे वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए जो है वो एज अ मीडियम, एज अ ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इटसेल्फ खुद भी जो है वो यूज हो रहा है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो खुद Yes, भी ma'am. वहां पे हमें परफॉर्मेंस दे रहा है, हमें इंटरफेस दे रहा है, हमारा इंटरेक्शन यूजर का हमारे हार्डवेयर के साथ करवा रहा है, एज अ प्रोडक्ट भी काम कर रहा है। और जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, वो दूसरे प्रोडक्ट्स को भी जो है हेल्प आउट करेगा कि बाकी भी वहां पे जो है वो काम कर सके। पावर पॉइंट, या फिर VLC, या फिर दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। Yes, ma'am. ठीक है, कि खुद भी काम कर रहा है और दूसरों के लिए भी एज अ मीडियम काम कर रहा है। आगे समझ इस टर्म की? जी जी मैम. मैम। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर दोनों रोल जो ड्यूल रोल जो है वो दे रहा है, खुद भी काम करता है और दूसरों के लिए एज अ मीडियम भी काम कर रहा है। मीन्स के प्लेटफॉर्म मुहैया करता है हमें कि हाँ, बाकी आपको की जगह पे इन्वायरमेंट काम दे कर रहा है, सके। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है दूसरों के लिए, उसको हेल्प आउट कर रहा है। व्हीकल क्या होता है हमारे पास? ऑटोमोबाइल कोई भी आप ले ले, जैसे ये गाड़ी के तौर पे, मीडियम के तौर पे। ठीक है, तो दूसरों को भी फैसिलिटेट कर रहा है और खुद से भी जो है फैसिलिटेशन दे रहा है। ठीक हो। Okay. ठीक है, स्लाइड साथ में पढ़ दिया करूं? नहीं अगर नहीं आप मैम, हम लिखते पढ़ हैं। लेते हैं ऐसे साथ साथ। ठीक है, हम ठीक है, पढ़ लेते नहीं हैं. जो लिखा होता है वही बता रही होती है, लेकिन ये कि बताने से ज्यादा समझ आ जाती है, स्लाइड पढ़ने से इतना नहीं होता। मैम ऐसे ही जी ठीक है, अच्छा जी ऐसे चलो। बेहतर। ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं वेब ऐप क्या है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, वेबसाइट क्या होता है? A collection of web pages. वेब पेज क्या होता है? वेब पेज मैम जो हम डिजाइन अपने जो हमने जिसके रिलेटेड वेबसाइट्स बनानी होती है उसकी हाँ, कोई डिटेल्स भी लिखते हैं टॉपिक है उसके रिलेटेड हम लोगों ने कुछ लिख दिया या कुछ बना दिया। वेबसाइट क्या यस होता मैम. है? उन वेब पेजेस को हम लोग ज्वाइन करके एक वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, यस मैम, ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं उन पेजेस को. हाँ ठीक है। अच्छा, अब वेब ऐप क्या है? वेब ऐप जो है एक्चुअल में हमारी वेबसाइट ही होती है, लेकिन यस एक एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है ना, उसको खोला है मैंने, कोई पेज खोला है, उसके ऊपर स्टैटिक डाटा लिखा हुआ है, फिक्स सॉरी उसके ऊपर जो है कोई स्टैटिक डाटा जो है वो लिखा हुआ है। मैंने पेज खोला, मैंने उसमें से देख के पढ़ लिया, बस वो जो देख के मैंने यस पढ़ मैम. लिया वो स्टैटिक डाटा था। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही थी। वेब ऐप यस मैम. क्या है कि वेब ऐप के अंदर मैं जो है अपने रिलेटेड अपनी मर्जी से कोई डाटा दे सकती हूँ, और इन रिस्पॉन्स जो मेरी इनपुट होगी उससे रिलेटेड ही मुझे आउटपुट दी जाएगी। मींस डायनेमिक रन टाइम पे जो है आउटपुट मुझे दी जा रही है। ओके मैम मैम. कोई एग्जांपल दे दें, देती समझ नहीं आई बात की। हूँ दे रही हूँ। जैसे आप देखें, वेबसाइट के ऊपर मैंने सिर्फ पेज खोला, मैंने उसको पढ़ लिया, बंद कर दिया। जी वेब ऐप क्या है? मैंने यहाँ से सफर करना है, कहीं पे लाहौर जाना है। ठीक है, मैंने जी लिखा आपके जो मैप्स होते हैं एक्चुअल में नेविगेट कर रहे होते हैं, वो वेब ऐप ही होती है। मैंने वहां पे लिखा सरगोदा, सोर्स, डेस्टिनेशन लाहौर, कि मैंने सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, यहाँ पे जाना है। उसने मुझे मेरी इनपुट के मुताबिक बताया कि यहाँ से वहां तक जो है इतना सफर बनता है, इतने टाइम के अंदर ये होगा। जैसे जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी सफर करना, तो मुझे साथ साथ बताता जाएगा इतना आपका सफर जो है वो पास आउट हो गया, इतने मिनट्स का आपका जी रह गया। साथ साथ मुझे ठीक हो। नेविगेट करेगा कि यहाँ पे ये वाला जो है सेंटर है, पास कोई भी होटल है, यहाँ पे ये वाली फैसिलिटी है, ये वाली फैसिलिटी है। ठीक है, मतलब जैसा मैं उससे पूछती रहूंगी उसके इन रिस्पॉन्स में मुझे जो है साथ साथ बताता रहेगा। सही हो। जैसे कि मैम ये इनकी एप्लीकेशन वेबसाइट्स होती है ना, उनकी एप्लीकेशन भी होती है जिसमें हम अपने बुकिंग करवाते हैं तो हमें उसके बारे में बताता है. बुकिंग कराना, आप यूं कह लें
कि जहाँ पे आपको स्टैटिकली फिक्स कोई चीज ना हो, बल्कि आप जैसी इनपुट दे रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में आपको आउटपुट दी जा रही है, और वो कंटेंट्स जो है वहां पे अगर कुछ लिखे हुए हैं तो वो हर 1 मिनट के बाद अपडेट हो रहे हैं। पुरानी वेबसाइट के हैं वहां पे सन 2005 का भी वही डाटा लिखा हुआ है, और आज भी खोले तो वो वही का वही लिखा हुआ है। डायनामिक के अंदर क्या आ जाएगा, वेब ऐप के अंदर वो उसको साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, उन्होंने वहां पे इम्बेड कर दिया, नहीं पहले ये यूज होता था अब ये यूज हो गई है, कोई भी फीचर ऐड कर दी है, मतलब साथ साथ जो है वो चेंज करते रहते हैं। जैसे आप देखें हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर उनके स्टॉक के अंदर कोई नया माल आता है, कोई नया फैशन आता है या कुछ भी आता है, तो वो क्या है उसको साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। इस सीजन डिस्प्ले के में ऐड लिए करते रहते हैं। हाँ डिस्प्ले में ऐड करते रहते हैं, मीन्स वो साथ साथ चेंज करते हैं, डायनामिकली उसको उन्होंने रखा हुआ है, उसको साथ साथ अपडेशन दे रहे हैं। मैं कहती हूँ मुझे ये वाला ड्रेस इस कलर में चाहिए, इतनी प्राइस में चाहिए, वो मुझे उसी की रेंज के अंदर दिखाएंगे। कोई दूसरा कस्टमर है वो अपने लिहाज से बताता है, वो उसको उसके लिहाज से बताएंगे। तो मतलब वो उसके लिहाज से जो रिस्पॉन्स देना है, हर एक यूजर के लिहाज से रिस्पॉन्स देना है, हर डिफरेंट इनपुट के रिस्पॉन्स में आउटपुट देनी है, वो वेब ऐप है। मैम आजकल वेबसाइट डायनामिक ही हो गई हैं, हाँ स्टैटिक कोई भी डायनामिक है, नहीं है। स्टैटिक तो खत्म हो गई है, मतलब वो पुराने यस मैम, विकिपीडिया कुछ लिखे हुए हैं ये इस तरह से हैं, तो मोस्टली हर एक यस ने मैम। अपने अंदर नेविगेशन डाली है, मैप डाला है, अपडेशन डाली है, हर एक आजकल जो है वेब ऐप है ज्यादा। ठीक है, तो ये सिर्फ जी एक मैम। डिफरेंस इसके अंदर करना था। इसके अलावा कोई एग्जांपल आपके माइंड में है तो उसको शेयर कर लें। नहीं मैम, और तो नहीं है माइंड में। ठीक है, इसकी समझ आ गई जो मैंने बताया? जी मैम, इसके आगे ठीक है, बाकी लोगों को समझ आ गई है? यस मैम। जी जी मैम आ गई। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ठीक है, वेब ऐप हमने बात की है, तो वेब ऐप की कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहले कंकरेंसी। कंकरेंसी क्या है कि इसको जो है एट द सेम टाइम ढेर सारे यूजर एक्सेस कर सकते हैं, और हर एक को उसके लिहाज से रिस्पॉन्स मिलता है। A large number of user may access the web app at one time. In many cases, the pattern of usage अच्छा ये सोच लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि at the same time मल्टीपल यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं, और उन मल्टीपल यूजर को एट द सेम टाइम ही रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उनके इनपुट के मुताबिक। ठीक हो गया? यानी कि मैम जैसे इसके कि लिए मैम शर्त ये है कि जी जी उसी हिसाब से रिस्पांस हो तो ये वेब ऐप है। क्योंकि बाज़ बात हम सर्च करते हैं ना, तो बहुत सारी वेबसाइट पे हम सर्च कर रहे होते हैं, हजारों लोग जैसे बंदा किस चीज पे सर्च कर रहा होता है, तो वो तो वेब ऐप नहीं ना होगी, वो तो सिर्फ एक वेबसाइट ही होगी कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए। हाँ, जहाँ से खाली आपने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ लिया है, और अगर आप जी वहां पे कुछ चेंज करना चाह रहे हैं या अपने रिस्पॉन्स में कुछ लेना चाह रहे हैं और आपको वो जी नहीं मिल रहा, तो वो बिल्कुल वेबसाइट है। अगर ऐसा है कि वहां पे लिखा हुआ है कि आप जो है अपने लिहाज से कोई इनपुट दें जो आपको चाहिए, और फिर आगे से वो आपको उसी के मुताबिक की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो आपकी वेब ऐप होगी। मैम, जी जैसे गूगल मैम है मैम, ये यूट्यूब हो सकती है वेब ऐप? यूट्यूब गूगल, यूट्यूब गूगल किस सेंस में आप कह रहे हैं? वो क्योंकि तो मैम हम देखिए, हमारे कोई चीज उधर लिखते हैं, उस रिस्पांस से हमें कोई ना कोई चीज वो प्रोवाइड कर रहा होता है। आप इस सेंस में तो गूगल को कह सकते हैं कि वो वेब ऐप है, कि वो आपके जी लिहाज से रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन बिल्कुल एक्चुअल में जो गूगल है वो कोई वेब ऐप या वेबसाइट नहीं है, वो एक पूरा जी ब्राउजर है, सर्च इंजन है। ठीक है, यस मैम, वहां पे तो सर्वर है, जिस एक हाँ सर्वर है। उस उधर तो जिसने भी जो लिखना है वो उसने सर्च करके ही देना है। ठीक है, लेकिन एक जी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जब आपको डायनामिक इंफॉर्मेशन मिलेगी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, तो वो क्या है, आपकी वेब ऐप होगी। ठीक सही है, हो। जैसे मैं कहती हूँ शॉपिंग के लिए है तो वो एक अलग से है, कोई ऑनलाइन मैंने बुक परचेज करनी है तो उसके लिए अलग से है, वो स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जाके जो आप इंफॉर्मेशन अपने रिलेटेड अपने इनपुट से रिलेटेड ले रहे हैं वो आपकी वेब ऐप होगी। ओके ठीक मैम, हो गया। ठीक है, ओके क्लियर। गूगल तो जी ओवरऑल है ना, पूरी दुनिया के लिए, वो तो सर्च इंजन है। ठीक है, लेकिन नहीं, ये यस मैम। सेंस रिस्पॉन्स है मैम, पूछ रहा था। ठीक है, तो कंकरेंसी के एट द सेम टाइम एक से ज्यादा लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं उस वेब ऐप को। ठीक है, अच्छा, अनप्रिडिक्टेबल लोड। अनप्रिडिक्टेबल लोड के अंदर हम ये कहते हैं कि ये डायनामिक है, यहाँ पे हमें नहीं पता, इवन कि वेब ऐप के जो ऑनर है उसको भी नहीं पता होता कि आज इस मेरी वेब ऐप पे कितना जो है वो लोड होगा। यस ठीक मैम। है,
क्योंकि हो सकता है किसी दिन जो है हजारों के लिहाज से लोग वहां पे शॉपिंग करने आ जाए, उसको एक्सेस कर दे। हो सकता है किसी दिन कोई भी ना आए या 5-10 लोग आ जाए, ठीक है। तो लोड की कोई प्रिडिक्शन नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट में है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर ये है कि रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेटर होनी चाहिए। मैंने कोई वेबसाइट कह रही वेब ऐप ओपन की है शॉपिंग के लिए, मैंने वहां पे लिख दिया कि ये मुझे चाहिए, लेकिन अगर उसने मुझे दिखाने के लिए इतना लोडिंग के अंदर टाइम लगा दिए, 10 मिनट लगा दिए, मैं उसको वैसे ही क्विट कर दूंगी और मैं किसी और उस पे चली जाऊंगी, किसी और वेब ऐप पे चली जाऊंगी, ठीक है। यस मैम, तो स्पीड मतलब होनी चाहिए। हाँ, स्पीड होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा जो है वेट नहीं करना चाहिए, वरना वो वैसे ही यूजर जो इरिटेट हो जाता है और उसको क्विट कर देता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस भी यस अच्छी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी के अंदर जो यूजर है ना, एंड कस्टमर, उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है 365 डेज ऑफ अ ईयर, पूरे साल के हर हफ्ते 7 दिन और 7 दिनों के अंदर 24 घंटे के, मतलब हर टाइम उसको 100% अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। वो कहता है पूरा साल हर दिन के हर घंटे में उसको जो है आपकी वेब ऐप हर टाइम एक्टिव चाहिए होती है। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप ये कि सर्वर जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये सर्वर जो है वो डाउन जा रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हमारे ये बैंकिंग वाली साइट्स हैं, HBL या कोई भी बैंक है, हम कहते हैं कि ये हर टाइम हमें ऑनलाइन अवेलेबल मिलना चाहिए, हम कभी भी अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, कभी भी ये डाउन ना हो सर्वर, ठीक है। तो मतलब यस हर मैम, टाइम जो है वो 100% अवेलेबिलिटी जो है यूजर रिक्वायर कर रहा होता है। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। कंटेंट सेंसिटिव के अंदर हम लोग कहते हैं कि आपने जो कंटेंट्स डाले हैं ना अपनी वेब ऐप के लिए, वो बड़े क्वालिटेटिव होने चाहिए। क्वालिटेटिव और एस्थेटिक। क्वालिटेटिव तो आपको समझ आ रही होगी कि अच्छे वाले डालने चाहिए। एस्थेटिक क्या होता यस है? मैम, एस्थेटिक होता है लुक एंड फील। जब आप उन कंटेंट्स को फर्स्ट टाइम देखें और जो आपको फील हो ना उन कंटेंट्स को देख के, वो होता है एस्थेटिक। का मतलब होता है लुक एंड फील, उसकी अपीयरेंस, उसकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसकी स्टाइलिंग, कि आपको वो देख के पता चल जाए कि ये किस नेचर के, किस तरह के कंटेंट्स है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही होती है, आप अट्रैक्ट होते हैं, तभी आप उस चीज को लेने की तरफ जाते हैं या फिर जो भी है, ठीक है। जब एक चीज देखने से कि आपको अच्छी नहीं लग रही, कुछ कंटेंट्स अच्छे नहीं लग रहे, आप उसको देखते ही नहीं है, ठीक है। एक पेज के ऊपर ढेर सारा लिखा हो, पैराग्राफ ही पैराग्राफ लिखे हो, वो वैसे ही हम तंग पड़ जाते हैं, हम उसको पढ़ते ही नहीं है। जबकि यहाँ पे छोटी सी स्लाइड बनी हो, 2-3 पॉइंट्स लिखे हो खुले खुले से अच्छे करके, हम कहते हैं ये ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं। तो जो एस्थेटिक नेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी वेबसाइट है या वेब ऐप है या कुछ भी है उसके लिए, ठीक है। तो यूजर को देखते ही जो फील होता है वो अट्रैक्ट होता है आपके कंटेंट की तरफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारी जो वेब ऐप है वो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होती रहे, कॉन्टिन्यूसली जो है वो अपडेट होती है। जैसे मैंने पीछे बात की थी वेब ऐप की कि इसके अंदर मिनट टू मिनट जो है वेरिएशन आती रहती है, मिनट टू मिनट ये जो है अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। जब भी इन्हें लगे कि हमने कोई नई चीज है उसको फौरन से ये ऐड कर देते हैं। तो कॉन्टिन्यूस मुसलसल उसकी जो है एवोल्यूशन होती रहती है, एवोल्यूशन उसको एवॉल्व करते रहते हैं, ओवर द टाइम उसको जो है वो मॉडिफाई करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी तो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वेब ऐप है, वेब पेज है, वेबसाइट है, कोई सॉफ्टवेयर है। तो आपके कंटेंट्स की प्रोटेक्शन जो है वो लाजमी होती है। आपने वहां पे जो कंटेंट्स डाले हैं, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जो सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रही है समझ? यस मैम। और मैम कुछ सिक्योरिटी ऐसी होती है कि आप उसके जो वर्ड्स होते हैं वो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं कि आप जब उनको कॉपी करके पेस्ट करते हैं वो कोई और डिब्बे से बन जाते हैं या फिर कुछ और ही लिखा जाता है, या यस फिर मैम, वो कुछ ऐसे कॉपी नहीं होते, होता। हाँ कुछ होते हैं वो कॉपी नहीं होते, ठीक है। तो वो कंटेंट्स को यस मैम, सिक्योर किया गया होता है इस तरह से। यस, यस मैम। और वैसे भी वेब मैम वो ऐप इसलिए, वगैरह के ऊपर ऐसा होता है कि अक्सर हमसे हमारे अकाउंट पूछे जाते हैं, हमारे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो पूछी जाती है, हमारे पासवर्ड्स होते हैं कुछ, तो उन सबको सिक्योर करना ताकि वो हैक ना हो जाए,
तो वो वाला फीचर भी इसके अंदर सिक्योर रखा जाता है, ठीक है, जो हमारी अपनी इंफॉर्मेशन होती है। यस मैम, ये टैक्स इसलिए नहीं कॉपी करते कि फिर उनकी वेबसाइट्स ओपन कौन करेगा अगर ये कॉपी यहाँ से कर दी इन्होंने। वही ना, अगर कोई ऐसे कॉपी ही। करके रख लेगा तो बस उसी को यूज करेगा, तो जितने नंबर ऑफ यस टाइम मैम, उसको यूज किया जाएगा, उसके व्यूअर्स होंगे, वो फिर उनके लिए बेनिफिट होता है इसलिए। यस मैम, ऐसे। अच्छा चले, अब वो हमारे पास क्या था पीछे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो खत्म होगी। आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बस हमारे पास थोड़ा सा है, इसको खत्म कर लेते हैं, 2 मिनट्स रह गए हैं, लेकिन हम लोग लेट स्टार्ट किया। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, हमने अभी तक सॉफ्टवेयर की बात की है, अब हमारा ये असल टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस, टूल्स एंड मेथड टू फाइंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। मतलब कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, उसके लिए सोल्यूशन फाइंड करना, डिफरेंट साइंटिफिक मेथड, टूल्स, टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट चीजों को यूज करके उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन फाइंड करना हमारी इंजीनियरिंग है, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों का यही काम है ना, कि मतलब यस बहुत कम्प्लेक्स टाइप की प्रॉब्लम है, उनको वो सॉल्व करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग है, खाली इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? जब आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करते हैं, ठीक है। SE is defined as a systematic, disciplined, quantifiable approach for the development, operation and maintenance. Means कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को बनाने की, उसके बाद सॉफ्टवेयर को यूज करने की, उसकी ऑपरेशन की, फिर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की, उसको टेस्ट करना, फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की, सॉफ्टवेयर गले ही बहुत खराब हो रहा है, फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर को साथ साथ आप लोगों ने मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। इस सारी जो सॉफ्टवेयर की बात होगी वो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आएगी, ठीक है। जी मैम। फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी बात है, सॉफ्टवेयर को बनाना, उसको यूज करना, उसको टेस्ट करना, उसको एंड कस्टमर को, एंड यूजर को डिलीवर करने के बाद वो यूज कर रहा है, उसकी मेंटेनेंस रखना, ठीक है, वो सारा काम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आगे जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थोड़ा सा और है, डेफिनेशंस वगैरह है, उसको देख लेंगे, इधर आगे भी हो शायद। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं, वो नेक्स्ट में है, चलिए वो नेक्स्ट देख लेंगे, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई ऐसी नहीं है कि बस एक आपके पास चीज है, उसको आपने इंस्टॉल कर लिया या यूज कर लिया, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये हायरार्की है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेप वाइज जो है टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प आउट करती है कि इस फेज के अंदर आपने क्या चीजें यूज करनी है जिससे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बनेगा, नेक्स्ट फेज के अंदर क्या करना है, ठीक है। लेयर के अंदर जो है आपको बताता है, वो कौन सी लेयर्स हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। जो लास्ट वन है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी फोकस। कि सॉफ्टवेयर जब आप बना रहे होते हैं ना, आपका मेन फोकस यही होता है कि आप क्वालिटेटिव चीज बनाएं। आपको किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे दिया है, तो आपका सबसे बड़ा फीचर वहां पे यही है कि आप उसको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दें। जब कोई चीज डिलीवर करे, जी, सॉफ्टवेयर के अलावा भी कोई भी प्रोडक्ट हो, हम उसकी पहले क्वालिटी चेक करते पहले हैं, और जो क्वालिटी होती है। कंपनी कोई आप ऐप बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी जो मैटर करती है। एट द एंड आप कोई चीज बना के दे दे और उसकी क्वालिटी बेटर ना हो, तो वो वैसे ही बंदा कहता है इसको फेंक दे, ठीक है। यस मैम, और चीज अगर पूरी नहीं भी बनी, लेकिन जितनी बनी है वो क्वालिटेटिव है, तो हम कहते हैं चले आगे नेक्स्ट फेज में हम इसको बना लेंगे, अभी तो ये कुछ बेटर है ना, ठीक है। तो क्वालिटी सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वालिटी जो है वो सबसे अच्छी होती है। तो जो ये जो बेस है, जो लास्ट लेयर है, ये बेस है जिसको हम बेड रॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये क्वालिटेटिव होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये है प्रोसेस लेयर। प्रोसेस लेयर क्या करती है? प्रोसेस नहीं, इसमें वर्किंग नहीं है, ये एक्चुअल में जो प्रोसेस है ये आपके टूल्स, मेथड, सारी टेक्नोलॉजीज उनको जोड़ रहा है, उनको एक ग्लू की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आपने डिफरेंट टूल्स भी ले लिए, डिफरेंट मेथड्स भी ले लिए, कंपोनेंट्स ले लिए, सारी चीजें रेडी कर ली। अब उन अलग अलग चीजों को पढ़े हुए का क्या फायदा है जब तक आप प्रोसेस उसके दरमियान एक फ्लो नहीं देंगे, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है? एक्चुअली में हमें प्रोसेस एक फ्लो बता रहा है, एक हमें स्टेप बता रहा है, एक तरतीब बता रहा है कि हमने इन चीजों को किस तरह से करना है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, एक ग्लू की तरह काम कर रहा है कि किस तरह से एक को दूसरे के साथ जोड़ना है, फिर इनके दरमियान किस तरह से फ्लो देना है, यस, ठीक। तो नेक्स्ट वन इज मेथड। मेथड जो है ये क्या है?
अब जो प्रोसेस है वो हमें बताता है व्हाट, हमने क्या करना है। जो मेथड्स है वो हमें बताते हैं हाउ टूज, हमने किस तरह से करना है। प्रोसेस व्हाट, क्या करना है, मेथड हाउ टूज, उसको किस तरह से करना है। ठीक है, हम कहते हैं ना हर काम करने का कोई मेथड है। मेथड क्या है? Yes, सेट ऑफ ma'am. स्टेप्स होते हैं जो हमें बताता है कि हमने ये किस तरह से करना है। ठीक है, Yes, इसके ma'am. अंदर आपने आगे सारे मॉडल्स ही पढ़ने हैं, ढेर सारे हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ जस्ट ये बता, हाँ, Yes, तो ma'am. इसके अंदर जस्ट यही है कि हम लोगों ने क्या करना है। हाउ टूज ये हमें क्या बताएगा कि हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना, उसके लिए कम्युनिकेशन कैसे करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स किस तरह से गैदर करनी है, फिर उसकी डिजाइनिंग कैसे है, उसकी मॉडलिंग कैसे है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, कोडिंग कैसे है, टेस्टिंग कैसे है, उसको डिलीवर किस तरह से करना है, उसको मेंटेन किस तरह से करना है। तो वो सारे सेट ऑफ स्टेप्स जो है वो इसके अंदर बताए जाएंगे। ठीक है, जी मैम। लास्ट वन इज टूल। टूल जो है, देखिए टूल्स हमें जो है वो सपोर्ट करते हैं। आपने कहा है हमने ये मेथड भी रख लिए, सिलेक्ट कर लिया है, प्रोसेस भी सिलेक्ट कर लिया है, हम क्वालिटी भी देंगे, हमने कंपोनेंट्स भी ले लिए, लेकिन जब तक कोई टूल नहीं होगा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तब तक तो फायदा ही नहीं है। ठीक Yes, है, ma'am. तो उन सारी चीजों को इकट्ठा करके प्रोसेस फ्लो दे रहा है, मेथड हमें बता रहा है उसको किस तरह से करना है, और टूल जो है हमें वो इन्वायरमेंट दे रहा है, वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके ऊपर हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जी जी ठीक है, मैम। तो ये सिंपल सी इसकी हायरार्की बताइए कि ये इस तरह से होता है। तो बस यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स भी पढ़ानी थी, ये सिर्फ थोड़ी सी थी, लेकिन चले टाइम भी खत्म हो गया। तो मैम इसमें ये है थोड़ी कोई, सी थी। ये 13 थोड़ी सी स्लाइड्स थी बिल्कुल। ये तो मैंने पहले से वो इसको शॉर्ट करके रखा हुआ था फर्स्ट लेक्चर के लिए। चलें, अच्छा मैम अच्छा चले ब्रेक करें अभी। कोई क्वेश्चन है इसमें? नो मैम इसमें नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो